हाँ जी बच्चा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। वेलकम टू प्लस टू। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सारे बच्चे, भाई अब आप लोग का एक ऑफिशियल क्लास शुरू प्लस टू की, ठीक है। अब आप में से पहले मुझे बच्चे बताइए बेटा, आप में से सारे बच्चे जो हैं सीबीएसई हैं, कोई दूसरा बोर्ड तो नहीं है? पंजाब बोर्ड, आईएससी, पंजाब बोर्ड है और आईएससी, ओके। बेटा सबसे पहले ना बच्चों को थोड़ा सा बता देता हूं, हमारा जो सीबीएसई का सिलेबस है ना वो क्या है। आप लोगों को इसको नोट नहीं करना, याद रखना। ये नोट क्यों नहीं करना? बिकॉज जो मैं आपको बुक्स दूंगा, आपको बता देता हूं बच्चों, आई विल बी गिविंग यू 2 बुक्स इन प्लस टू, ठीक है। वो आपने डेफिनेटली करनी है। जो मैं आपको बुक्स दूंगा उसके स्टार्टिंग में ये सारे टॉपिक्स होंगे, ये सारा कोर्स स्ट्रक्चर, ये कोर्स डिटेल आपके पास होगा। तो यू विल बी गेटिंग दिस इन योर बुक्स। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी क्लेरिफाई दिस टू यू भाई, कि भाई आप सारे बच्चों को पता है इट्स अ बोर्ड क्लास, ठीक है। प्लस वन में आपके साथ एक प्रॉब्लम क्या आती थी कि आपको जो स्कूल का टीचर बोलता था वो आपको करना पड़ता था, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। बट भाई प्लस टू में ऐसा नहीं सीन है। प्लस टू में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन बोर्ड्स रेगुलेशंस एंड आई थिंक यू नो इट वेरी वेल कि आपका जो पेपर है वो आपके लाइक वहां पर जो चेक करने वाले हैं वो सीबीएसई बोर्ड करेगा, स्कूल का टीचर नहीं चेक करेगा। 80 मार्क्स याद रखना दोस्तों, 80 मार्क्स हमारे हाथ में है, ये हमने प्रिपरेशन करनी है। 20 मार्क्स आपका स्कूल की फाइल्स, जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। हम लोग बेटा पहले स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट्स के सिलेबस को सीबीएसई में कैसे डिवाइड किया उन्होंने। बेटा आप लोगों ने, हम लोग को सीधा पढ़ना नहीं शुरू करना, हमने थोड़ा सा लाइक वहां पर सीधा स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना शुरू करना। हमने थोड़ा सा पहले सिलेबस के बारे में अंडरस्टैंड करना कि सिलेबस है क्या, ओके। आवाज फिर मेरे ख्याल से बंद की होगी, ओके। वो माइक ऑफ किया हुआ भाई उन्होंने, ठीक है। तो बच्चे इसमें एक चीज नोटिस करेंगे भाई कि जो पार्टनरशिप है, सबसे पहला हमारा मेजर टॉपिक है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज, ये जो पूरा का पूरा पार्ट ए है। भाई साहब कैमराज ऑन कर लो प्लीज अपने, पहले आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही होगी, तो प्लीज स्विच ऑन द कैमरास, ओके। अविश भाई आप तो पुराने बच्चे हो, आपको तो पता है सारा सिस्टम, ठीक है। तो पहले से अपना बेटा सुंदर सा चेहरा सामने रखा करो, ओके सर। हाँ जी। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज, ये जो आपका सारा का सारा पोर्शन है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों एक बात दिमाग में रखना, इसमें जो पार्टनरशिप फर्म्स है ये इटसेल्फ 36 मार्क का है और कंपनीज 24 मार्क का आपके सिलेबस में है, ठीक है। एंड दोस्तों एक बात दिमाग में रखना भाई, इन दोनों को मिला के आपका पार्ट ए बनता है और पार्ट ए इटसेल्फ इज 60 मार्क्स, ठीक है। अभी कुछ बच्चे थोड़ा एंथुसियास्टिक होंगे, बेटा इसको नोट नहीं करना। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, नोट क्यों नहीं करना? क्योंकि आप लोगों को सब कुछ मैं बुक में दे दूंगा, ये सारी चीजें। फिर तुम्हारे सिलेबस में पार्ट बी है। पार्ट बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें एक टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 12 मार्क्स का है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चा 8 मार्क्स का है, और ये 20 मार्क्स का बनता है। एंड 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क, दैट मीन 60, 20 एंड 20 कितना हो गया भाई? 100 नंबर हो गए पूरे। अब तुम लोग को नॉर्मली स्कूल में क्या होगा, तुम्हें स्कूल में बच्चा बुक्स लगेगी, बुक्स के अंदर एक होगा वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में ये 36 मार्क्स कवर करेंगे। नॉर्मली तुम्हारे ज्यादातर सीबीएसई या आईएससी स्कूल्स में ना उन लोग टीएस ग्रेवाल लगाते हैं प्लस 2 में, ठीक है। मैक्सिमम स्कूल से बच्चा उन लोगों ने क्या लगवानी है? टीएस ग्रेवाल। तो वो क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम वन आपके पास जो लगता है उसमें 36 मार्क्स की वेटेज होती है, तो मैं बता देता हूं, ठीक है। जो वॉल्यूम 2 होता है उसमें ये 24 मार्क्स की वेटेज होती है। वॉल्यूम 2 कंसिस्ट ऑफ 24 मार्क्स की वेटेज, राइट। एंड गाइस इन प्लस 2 वी हैव 3 बुक्स। शर्मा जी कुछ बच्चों को ऊपर बिठा दो बालकनी में, कन्वीनियंटली बैठ जाएंगे। बेटा वॉल्यूम 3 में
हमारे पास होती है यहां पर सारा का सारा ये 20 मार्क्स। ठीक है, सो गाइस रिमेंबर वी हैव 3 बुक्स। बट आप लोग को वहां से नजर नहीं आएगा तो आप लोग भी ऊपर चले जाना, इन केस अगर वहां से ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो। शर्मा जी इनको भी ऊपर बिठा लो, बिकॉज ये बच्चों को वहां से नजर नहीं आएगा। चले जाओ बच्चा ऊपर। रवित आप बेंच पे चढ़ जाओ बच्चे, एक सीट पे। हाँ जी, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, तो भाई साहब अपने को +2 में सहज कौर बेटा अपना प्लीज कैमरा ऑन रखना। लास्ट वार्निंग, इन माय क्लास इफ यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन द कैमरास मस्ट बी ऑन। बेटा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 3 किताबें तुम लोगों को लगनी है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। मैक्सिमम स्कूल्स टीएस लगवाते हैं, तो तुम लोग को भाई साहब 3 किताबें लगेंगी। पहली किताब में 36 मार्क्स कवर होंगे तुम्हारे, सेकेंड बुक में 24 मार्क्स, नेक्स्ट तुम्हारे 20 मार्क्स कवर होंगे। तो दिस इज योर सिलेबस बच्चा, याद रखना। सो वी हैव टू कवर 3 बुक्स। सो +2 में आकर तुम्हारा सिलेबस ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। +1 में हम 1 किताब करते हैं, +2 में हमें 3 बुक्स करनी है। ये बातें याद रखेंगे गाइस। जो हमारा सबसे पहला पार्ट 36 मार्क्स वाला पोर्शन जो था, मैं थोड़ा सा आपको पहले उसके बारे में बता रहा हूं। इसमें से भी कुछ नोट नहीं करना, बिकॉज ये सारी चीजें मैं आपको बुक में दे दूंगा। बेटा इसमें से 10 मार्क्स आपके पास पार्टनरशिप फर्म्स के होते हैं। इसमें होता क्या भाई, एक चैप्टर हम लोग करते हैं विच इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ये हमारा आज का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर। तो बच्चे बेटा याद रखना, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ये अप्रोक्सीमेटली आप कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से और एक और टॉपिक है गुडविल से, इन दोनों से मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का पेपर आपको आता है। अच्छा, अगर आप में से कोई बच्चे पंजाब बोर्ड वाले हैं तो उनको और सीबीएसई का पैटर्न सेम है। ठीक है, याद रखना बेटा। वैसे तो आईएससी का भी सेम है, बट अकाउंट्स की एक सबसे अच्छी बात क्या है, सीबीएसई, आईएससी, पंजाब बोर्ड, ऑल पैटर्न्स आर सेम। ठीक है, तो ये हमारा बच्चा फर्स्ट टॉपिक होगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको गुडविल के साथ मिलाते हैं तो 10 मार्क्स का हमारा पेपर बनता है। दूसरा नेक्स्ट, फिर आपके पास ये जो 4 पार्ट्स हैं, ये वाले, ये 4 पार्ट्स 26 मार्क के हैं। दैट मींस 10 नंबर के ये 2 टॉपिक, 26 नंबर के आपके बनते 4 टॉपिक। अभी मैं सिर्फ आपको नाम दिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोग को इसकी डिटेल्स हम लोगों ने बाद में करानी है। टॉपिक का नाम है बेटा चेंज इन रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट इन डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। सो ये अप्रोक्सीमेटली 26 मार्क का तुम्हारा सिलेबस है। 26 + 10 36 हो गए भाई। सो 36 मार्क्स की तुम्हारी वॉल्यूम 1। सो सारे बच्चे याद रखना, तुम्हारी जो वॉल्यूम 1 होगी वो तुम्हारे इन्हीं चैप्टर्स में सारे के सारे कवर की जाएगी। राइट, द फर्स्ट बुक कवर्स 6 टॉपिक्स। 6 टॉपिक्स कौन कौन से? पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल, ये 2 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट ये 4 टॉपिक बाकी कौन कौन से? चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट बच्चा फिर हमारा आता है यूनिट 2। यूनिट 2 बच्चा आपके पास आता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, या कह लीजिए आपकी बुक 2। ये सेकेंड बुक होगी आपकी। दिस इज वॉल्यूम 2। जो बुक 2 होगी बच्चा, उसमें एक चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 16 मार्क्स का। देन वी हैव अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, 8 मार्क्स का। याद रखना भाई, ये 2 टॉपिक आपके सिलेबस में है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अब ये बुक 2 में सिर्फ 2 चैप्टर हैं, पर आप देखो बुक 2 की वेटेज कितनी ज्यादा है। 24 मार्क्स की सिर्फ एक किताब है। मतलब अगर आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो सारे बच्चे, फोकस करना भाई, जरा सिलेबस को समझना जरूरी है। मैं सीधा आपको एक बात बताता हूं, सीधा चैप्टर शुरू नहीं करने चाहिए, पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करो, बिकॉज इट्स अ बोर्ड क्लास। अगर तुम इसमें नोटिस करते हो भाई, 6 चैप्टर्स 36 नंबर के, और ये 2 चैप्टर अकेले 24 नंबर के।
तो सोचो बुक 2 इज सो इंपॉर्टेंट एंड सो वेरी वेरी स्कोरिंग। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, बुक 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग। नेक्स्ट आपके पास आती है बुक 3। अब ये तीसरी किताब होती है आपकी जो 20 मार्क्स की कवर करती है। इसमें एक टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटा ये 12 मार्क्स का आता है, और एक चैप्टर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो एक्चुअली में 12 मार्क्स है ना, इसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूसिव है, तो 3 + 1, तो बुक 3 में कितने हो गए हमारे? 4 चैप्टर्स। सो हम लोगों ने टोटल अगर हम चैप्टर्स देखें तो हमने कितने करने हैं? अगर आप देखोगे बुक 1 में हमारे कितने चैप्टर्स थे? 6 चैप्टर्स। बुक 2 में 2 चैप्टर्स एंड बुक 3 में हमारे 4 चैप्टर्स हैं टोटल मिलाकर। सो बच्चा टोटल हमारा 12 चैप्टर्स का सिलेबस है, राइट? बट ये 12 चैप्टर्स को हम लोगों ने वहां पर डिवाइड किया होता है 3 बुक्स के अंदर। ओके, अब जो आप में से सीबीएसई वाले बच्चे हैं, याद रखना, पंजाब बोर्ड वाले, आईएससी वाले, उनका पेपर पैटर्न क्या होता है? देखो बच्चा, आप लोग के पेपर में ना कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एवरीवन नोज आपके पेपर में एमसीक्यू आता है बोर्ड्स में, ठीक है? आपको 3 आवर्स मिलते हैं बड़ा अकाउंट्स एग्जाम के लिए, और आपको मैक्स टू मैक्स बच्चे याद रखेंगे बेटा 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। आपके क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चंस होंगे बोर्ड्स में, 34, राइट? टोटल आपके पेपर को वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, एक होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है उसमें सारा का सारा वो 60 मार्क्स वाला पैटर्न होता है। दैट मींस योर पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सपोज कर लो बच्चा, जो आपका अकाउंट्स का पेपर है उसको वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पार्ट ए में बच्चा आपके पास 60 मार्क्स का सारा पोर्शन होता है, पार्ट बी में आपके पास 20 मार्क्स होते हैं, एंड 20 मार्क्स इज योर प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, ये बच्चे याद रखेंगे। आपका ये मैंने एक सेट पैटर्न किया है बेटा, ये पार्ट बी आ गया आपके पास 20 मार्क्स। ये मैंने आप लोगों को सारा पैटर्न बता दिया है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और किस लेवल पर आएगा। अब जरा सारे बच्चे ना अपना थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना, ये सेट पैटर्न है और ये पेपर ऐसा ही आना है, ठीक है? समझिए, जो तुम्हारे पहले 16 क्वेश्चंस होंगे, फर्स्ट 16 एंड क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, वो तुम्हारे 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। अब उस 1 मार्क के अंदर एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो एमसीक्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे साथ में। इसमें 1 मार्क के अंदर बच्चों याद रखना, तुम्हारे को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 एंड क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, बच्चा ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे भाई। कौन कौन से? 17, 18, 19, 20 और 31, 32, ये आपके हमेशा कौन से होंगे? 3 मार्क्स वाले। फिर क्वेश्चन नंबर 21, 22, 33, ये 3 क्वेश्चंस आपके होंगे 4 मार्क्स ईच के। ये पैटर्न बच्चा इसलिए जब मैं आपको बुक्स दूंगा ना, मैं आपको बच्चों को बता देता हूं, मैं आप लोगों को अपनी बुक है मेरी एक, मैं आपको दूंगा बच्चा, उस बुक के 2 वॉल्यूम होंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, ठीक है? जो मेरा वॉल्यूम 1 होगा बच्चा, उसमें मैं आप लोगों को वहां पर कवर कर दूंगा 6 चैप्टर्स, और बाकी के 6 मेरे वॉल्यूम 2 में कवर होंगे। मतलब मैंने 12 को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है, राइट? मेरी बुक के स्टार्टिंग में ये सारी चीजें मैंने प्रिंट कर दी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कभी भी बोर्ड्स के अंदर दिक्कत ना आए। ओके, क्वेश्चन 23 से लेकर 26 एंड 34, ये 6 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। एक बात याद रखना, आपको ओवरऑल चॉइस नहीं मिलती, आपको इंटरनल चॉइस मिलती पेपर में। लेट मी टेल यू द डिफरेंस। सपोज कर लो बच्चा, तुम्हारे पास एक आ गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 सपोज कर लो बच्चा, एक क्वेश्चन है, उसी के अंदर और लिखा होगा, सेकंड उसका पार्ट दिया होगा। आपको दोनों में से एक में चॉइस मिल जाएगी।
अगर आप बोलोगे सर मुझे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के बीच में चॉइस मिले, नहीं, ओवरऑल चॉइस नहीं मिलती, इंटरनल चॉइस मिलती पेपर के अंदर, राइट? ये बात दिमाग में रखना। तो बच्चे बेटा ये पैटर्न, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ये पैटर्न कैसा है? दैट मींस अगर आप देखोगे फर्स्ट 16 क्वेश्चन, 27 से 30 क्वेश्चन आपके होंगे 1 मार्क के, 17 से लेके 20, 31, 32 आपके होंगे 3 मार्क के, 21, 22, 33 4 मार्क के, और बाकी 6 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। बच्चों बोर्ड्स का पैटर्न समझ में आ रहा सारे बच्चों को, राइट? इसी अकॉर्डिंगली हमने पढ़ना होता है। ओके, फिर अगर सपोज कर लो बच्चा आप आईएससी हो, तो आप देखोगे आईएससी का सिलेबस पैटर्न सेम है, 80 मार्क्स, 60 मार्क्स आपका फर्स्ट बुक, 20 मार्क्स आपका सेकंड बुक। और याद रखना बच्चा, अगर आप में से कोई बच्चा आईएससी वाला है तो पैटर्न सारा सेम है, कोई चेंज नहीं है, 60-20 का सेम पैटर्न है। ओके, इवन चैप्टर्स भी सारे सेम है, कोई खास चेंज नहीं है। बस इसमें एक बात याद रखना, जो हमारे आईएससी और पंजाब बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, उनके टोटल सिलेबस में 13 चैप्टर्स हैं, मतलब सीबीएसई वालों से एक ज्यादा, बस एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, राइट? उनका एक चैप्टर एक्स्ट्रा होगा पंजाब बोर्ड और आईएससी वालों का, बाकी सारा सिलेबस डिटो सेम है। ओके भाई, अब मुझे सारे बच्चे बताइए, एवरीबडी इज क्लियर विद द पेपर पैटर्न बच्चा, थोड़ा सा, राइट? ठीक है। As you know, we'll be starting with the first chapter today. इस चैप्टर का बच्चा हम लोग पहले पढ़ेंगे कैसे and how we will study. Guys, if you are studying with me, याद रखना भाई, पहली बात, I'll be giving you class notes. और मेरे को एक चीज बेटा फर्स्ट डे बोलनी है, ये +2 है, +1 में तुमने जो भी मौज मस्ती करी चला, ठीक है, दैट इज फाइन, क्योंकि +1 में क्या होता है, स्कूल क्लास है, जो मर्जी करते जाओ। +2 है, मेरे को सारे बच्चों के पास एक अच्छा सा मोटा सा अच्छा थिक रजिस्टर चाहिए क्लास नोट्स मेंटेन करने के लिए। भाई याद रखना, नो पतली शतली कॉपीज, इट इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एक मोटा रजिस्टर, और उस मोटे रजिस्टर को मैं वीकली चेक करूंगा, उसमें अकाउंट्स के अलावा कुछ और ना हो। ये ना हो भाई तुम एक में अकाउंट्स लेके बैठे हो, उसी में इकोनॉमिक्स चल रहा है, उसी में मैथ्स चल रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है? आज तो चलो बच्चे कॉपीज नहीं लाए होंगे, आई एग्री विद दैट, बट कल मुझे सारे बच्चों के हाथ में अच्छी सी कॉपीज चाहिए। अ थिक रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नोट्स, इट इज नेसेसरी, बिकॉज भाई तुम्हारे ये जो क्लास नोट्स है ना, दीज नोट्स विल बी योर एवरीथिंग, ठीक है? तो आप में से जो बच्चे +1 में पढ़े हैं, आपको पता है, आई गिव यू नोट्स एंड नोट्स आर एवरीथिंग। और +2 में बेटा सेम पैटर्न रहेगा, नोट्स आर एवरीथिंग, नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस मैं आप लोगों को बुक दूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज आईसीएम बुक, उसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 होगा बच्चा। ये 2 किताबें मैं आपको दूंगा, और तुम लोगों ने बेटा ये 2 किताबें अच्छे से करके जानी है। तुम कुछ भी कर जाओ, तुम्हें ये 2 किताबें अगर तुमने कर ली तो बोर्ड्स में तुम्हारे 90 पक्के, ये पक्की बात आपको बोल देता हूं। क्लास नोट्स प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीएम बुक, प्लस अब तुम लोग को स्कूल में लगेगी टीएस, राइट? तो हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे। टीएस की 3 वॉल्यूम्स होती हैं, 1, 2 एंड 3। सो वील बी प्रैक्टिसिंग ऑल द 3 बुक्स टुगेदर। हम तीनों की तीनों बुक्स एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। यहां बिठा दो, चल बजे सेकेंड लास्ट सीट पे बिठा दो, ठीक है? सो हम लोग बेटा ये टीएस के तीनों बुक्स प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज अवर पर्पस इज नॉट ओनली टू स्कोर इन बोर्ड्स, टू स्कोर ऑल्सो इन स्कूल एग्जाम्स, ठीक है? और एक तुम्हें अच्छी बात बताता हूं, यहां पर तुम्हारे स्कूल के टीचर का कोई खास रोल नहीं होता, बिकॉज बोर्ड्स पैटर्न चलता है, चाहे स्कूल एग्जाम हो चाहे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो। द टीचर इवन इन स्कूल एग्जाम हैज टू फॉलो द बोर्ड पैटर्न, राइट? ओके, सो गाइस याद रखिएगा, ये 3 चीजें मुझे चाहिए। एंड मैं आप लोग को बता देता हूं बच्चे एक चीज और, हम लोग कोई भी चैप्टर करेंगे, अब मान के चलना 8-10 दिन के बाद उसका टेस्ट होगा। आफ्टर एवरी 8 to 10 days विल बी कंडक्टिंग स्मॉल टेस्ट। सपोज कर लो जैसे मैंने ये चैप्टर शुरू करा, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, जैसे अप्रोक्सीमेटली सपोज कर लो बेटा, इसके मैं आपको दूंगा अराउंड 25 लेक्चर।
बट मैं क्या 25 दिनों के बाद जाकर आपका टेस्ट लूंगा? नहीं, मैं ये चैप्टर को डिवाइड कर दूंगा। सपोज कर लो मैं कह दूंगा बेटा चैप्टर का एक पोर्शन हो गया, पहले इतने पोर्शन का टेस्ट दो। फर्स्ट वील बी कंडक्टिंग अ स्मॉल टेस्ट एंड देन वील बी कंडक्टिंग अ बिग टेस्ट एंड एवरीबडी हैज टू पे फॉर द टेस्ट। इज दिस क्लियर बच्चा लोग? ठीक है, ओके। सो भाई स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। प्लीज राइट ऑन द हेडिंग। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। अगर आप में से किसी बच्चे का स्कूल स्टार्ट हुआ होगा ना, तो स्कूल में भी उन लोग आपको यही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। दिस इज अ बेसिक चैप्टर बेटा, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। चलिए फाइन। अब सर पार्टनरशिप है क्या बेसिकली? आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल भाई कि पार्टनरशिप बेसिकली है क्या। लेट्स टेक बच्चा, ये दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं भाई। देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा इसका नाम है मिस्टर राजू, इसका आ गया बच्चा मिस्टर नीलू। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। भाई ये दोनों मिलके कहते चले एक काम करते हैं, दोनों मिलके ना एक बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा एक इंसान बिजनेस क्यों करता है मुझे बताओ? बिजनेस करने का लॉजिक क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। दोनों मिलके अगर बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने का उनका मोटिव है कि दे वांट टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट? तो बच्चा आप बताइए, दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, क्या इसको हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं? यस। इसमें जो राजू है, याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। इसको भी क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनर। दे आर पार्टनर्स, ठीक है। और जब ये दोनों मिलके जो पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, लेट्स से उन्होंने आरएन लिमिटेड करके एक अपना जॉइंट पार्टनरशिप बनाया, इस आरएन लिमिटेड को हम नाम देते हैं फर्म। इट इज कॉल्ड एज फर्म। सो गाइस याद रखना, द पीपल इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप आर नोन एज पार्टनर्स। When two people or more people join together to form a business, and that business is called as partnership business. ठीक है? So what is partnership? Let's begin. I hope the heading is written. बेटा heading लिख ली सबने? Partnership Fundamental Chapter 1. इस चैप्टर को याद रखना दोस्तों, मैंने कहा था ना चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तुम चैप्टर को बेटा इसको क्या करोगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। यू विल डिवाइड दिस टॉपिक इनटू 5 पार्ट्स। अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला पार्ट बच्चा आपके लिए क्या रहेगा? थ्योरी एंड केस स्टडी प्रॉब्लम्स। आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा कि अब आप लोग के सिलेबस में, जब से ये पिछले साल से नया पैटर्न आया है, आप लोगों को केस स्टडी क्वेश्चंस भी आते हैं। इफ यू डोंट नो दिस तो याद रखना, बोर्ड्स में केस स्टडी प्रॉब्लम्स भी आती होती है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा जो हमने आज शुरू करना है। सेकेंड टॉपिक वुड बी अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बच्चा पूरा एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसके अंदर सारे के सारे फंडास आते हैं। फंडास मींस पार्टनरशिप हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये सारा प्रैक्टिकल टॉपिक है। थर्ड टॉपिक बच्चा पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। फोर्थ टॉपिक इज कॉल्ड गारंटी। फिफ्थ टॉपिक इज कॉल्ड एज मिसलेनियस। मिसलेनियस मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स। अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बताया था? आई विल ब्रेक द चैप्टर्स इनटू वेरियस पार्ट्स एंड आई विल टेक द टेस्ट अकॉर्डिंगली, राइट? तो जब मैं तुम्हारा पहला टेस्ट लूंगा ना भाई, समझ लेना पहले टेस्ट में ये पार्ट 1 पार्ट 2 कवर होगा। दूसरा टेस्ट लूंगा तो तुम्हारा पार्ट 3 पार्ट 4 कवर होगा। जब मैं तीसरा टेस्ट लूंगा बड़ा वाला, तो वो सारे पार्ट्स कवर करेगा। यू गॉट माय पॉइंट गाइस?
इस तरह से हम चैप्टर को ब्रेक करके टेस्ट लेंगे एंड इट गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। हाँ जी बच्चे देख लो बेटा, ये टॉपिक नोटेड है सारे एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बेटा हम लोग पहले शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी एंड केस स्टडी। बेटा थोड़े नोट्स साथ साथ बनाते जाना सारे बच्चे, मेंटेनेंस ऑफ नोट्स इज नेसेसरी। कोई नोट तो नहीं कर रहा भाई इसको? ठीक है, आगे सुनिए। पार्ट 1, व्हाट इज थ्योरी एंड केस स्टडीज। पहले इससे शुरू करने जा रहा हूं बेटा। पार्टनरशिप का ना मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग पार्ट 1 थ्योरी एंड केस स्टडीज। ये क्या होती है? लिखो बच्चा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? As per Section 4 of Indian Partnership Act 1932, as per Section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is defined as आगे लिखिए बच्चा। Partnership is a relation between persons. Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business. Who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Carried on by all or any one of them acting for all. तो बेटा हमारे पास एक चीज आपको बता देता हूं, जो +2 में हमारा अकाउंट्स होता है ना, +1 में जो आप अकाउंट्स करते हो बड़ा बेसिक होता है। जो +2 में आप अकाउंट्स करते हो बेटा दैट इज बेस्ड ऑन लॉ। अब जैसे यहां पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, आपको शायद पता होना चाहिए बेटा, हमारा एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप की डेफिनेशन हम लोग करते हैं। सर हम लोग को एमसीक्यू में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। यस, याद रखना, इसीलिए आप नोटिस करोगे मैं हर एक चीज नोट्स में लिखवा रहा हूं। तो आप लोगों ने इसको मेंशन करना है कि भाई आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। सेक्शन 4। तुम्हें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कौन से एक्ट में पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। कौन सा एक्ट है बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो कहता है पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है वहां पर जिसमें दो लोग आपस में मिलते हैं और कहते हैं हम आपस में ना बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि भाई ये दो बंदे आपस में मिले और दोनों का मोटिव क्या, आपस में मिलकर बिजनेस करना है और आपस में प्रॉफिट्स को बांटना है। बट इसमें एक लाइन लिखी है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट्स ए वेरी सिंपल फंडा बेटा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए, लेट्स से एक तीसरा बंदा है, सपोज मिस्टर बिरजू। लेट्स से बेटा तीसरा बंदा है एक अपने पास, क्या उसका नाम है? मिस्टर बिरजू। अच्छा, बिरजू ने ना सपोज कर लो बेटा इसको गुड्स बेचे, राइट? अब सोचो बेटा राजू ने पैसे देने बिरजू के। अच्छा, मान लो बेटा राजू चला गया आउट ऑफ स्टेशन। आप मुझे एग्जाम्पल जरा समझना, राजू चला गया आउट ऑफ स्टेशन। क्या बिरजू जाकर वो पैसे नीलू से मांग सकता है? यस और नो? यस, वो मांग सकता है। कहते हैं अगर आप पार्टनर हो, मान लो बेटा अगर आप दो बंदे पार्टनर हो, तो अगर सपोज कर लो एक बंदा कोई भी गलत काम करता है तो दूसरा बंदा साथ में फंस जाता है।
इसलिए कहते हैं द लाइन इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी पार्टनर्स हैं, मान लो बेटा बी ने गुड्स परचेज करे सी से और बी उसके बाद चला गया आउट ऑफ स्टेशन, तो याद रखना सी कैन ऑल्सो डिमांड मनी फ्रॉम ए। इसलिए कहते हैं कि भाई कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट मींस वो एक दूसरे के बिहाफ के लिए लायबल होते हैं। बच्चों, सारे बच्चों को पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर बच्चा? ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले ना अपने थम्स अप करते जाना साथ साथ इफ इट इज क्लियर। अब आगे लिखिए बेटा, persons who have agreed to form partnership business, persons who have agreed to form partnership business are individually called as partners, are individually called as partners and collectively called as firm, and collectively called as firm। मतलब जो बंदे बेटा याद रखना आपस में पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करते हैं उनको हम इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं, और कलेक्टिवली उन्हें क्या बोला जाता है? फर्म। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, दोनों मिलके एक फर्म बनाते हैं, उसका नाम है एबी लिमिटेड। अब ए को इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा? पार्टनर। और जो इनकी फर्म बनती है जो इकट्ठे, इसको बोलते हैं फर्म। जो इन लोग पार्टनरशिप बनाते हैं, याद रखना पार्टनरशिप को बोला जाता है फर्म। एंड बच्चे एक गोल्डन रूल दिमाग में रखना, आप जितने भी अकाउंट्स बनाओगे सारे अकाउंट्स हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म से बनते हैं। मैं दोबारा से बोलूंगा बेटा, सारे अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप जो भी अकाउंटिंग करोगे हमेशा याद रखना आपकी अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा क्या होगा? फर्म। ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहां पर एग्जाम्पल दिया कि भाई बंदा है राजू, बंदा है नीलू, ये कौन हो गए? इंडिविजुअली पार्टनर्स। इन्होंने इकट्ठे मिलकर एक आरएन लिमिटेड बनाई, इसको क्या बोलेंगे? फर्म। याद रखना अब अकाउंट्स हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। आई होप बच्चों इट इज नोटेड। ठीक है बट अगर कोई नोट कर रहा होगा ना, या किसी का थोड़ा हैंडराइटिंग या लिखने का पैटर्न स्लो होगा तो मुझे बता देना, कुछ मिस मत करना नोट्स में। अगर आप बोलोगे तो मैं टाइम दे दूंगा। ओके, आई होप इट इज नोटेड बच्चा, एवरीवन। ठीक है, आगे बेटा पार्टनरशिप का अगला पॉइंट आता है उसके फीचर्स। दोस्तों पार्टनरशिप के ना फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे बच्चे अच्छे से समझना कि उसके फीचर्स क्या हैं पार्टनरशिप के। देखो भाई, सबसे पहला फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सारे बच्चे हेडिंग लिखो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ब्रैकेट में लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टनरशिप के बेटा 5 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, तो सारे बच्चे सुनना अच्छे से कौन कौन से फीचर्स। नंबर 1 लिखिए, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। देखो एक सिंपल सी बात है यार, एक अकेला बंदा तो पार्टनरशिप नहीं ना फॉर्म कर सकता। आप खुद सोचो यार, क्या एक अकेला बंदा पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है? नहीं, हमें कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना पार्टनरशिप के लिए। तो याद रखना, कहते हैं पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ मिनिमम 2 पीपल। कम से कम 2 लोग बेटा पार्टनरशिप के लिए चाहिए, जो आपस में एग्री करते हैं बिजनेस चलाएंगे और प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करेंगे। तो आपका अगर मान लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आया
कि कितने मिनिमम लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप के लिए? आंसर क्या है? 2। भाई कम से कम 2 लोग मुझे पार्टनरशिप बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। याद रखना, कम से कम 2 पीपल। अच्छा, बट आगे लिखा हुआ है हाउ एवर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 50। भाई याद रखना, यह आपको लर्न करना पड़ेगा। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 लोग होते हैं, बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग होते हैं पार्टनरशिप में, इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 50। 50 के ऊपर कभी नहीं जा सकते। बस एक बात दिमाग में रखना, हाउ एवर इन स्पेशल केसेस लिमिट कैन एक्सीड टू मैक्सिमम 100। बच्चे याद रखेंगे भाई, सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग सरकार से परमिशन लेकर उसको 100 तक कर सकते हैं। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। वैसे आपके मैक्सिमम बंदे 50 ही होते हैं, बट आप गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, याद रखना, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप मैक्सिमम 100 तक लेके जा सकते हो। बट अगर तुम्हें मान लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आया, मिनिमम कितने लोग होते हैं बेटा पार्टनरशिप में? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। उससे ऊपर नहीं होते। ठीक है, स्पेशल केस जब पूछे तभी यूज करो, अदरवाइज आपका सिंपल आंसर क्या है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। हाँ जी, द फर्स्ट फीचर इज क्लियर टू एवरीवन। भाई साहब, किसी बच्चे को फर्स्ट फीचर में डाउट? ठीक है, सेकेंड फीचर, ये नोट हो गया बच्चा? कोई नोट तो नहीं कर रहा? कर रहे हैं? कर लो बच्चा। हाँ जी, इज इट डन? चलो सुनते जाओ भाई। नेक्स्ट होता है एग्रीमेंट। देखो बच्चा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। सपोज कर लो भाई, मान लो 2 बंदे हैं, एक आ गया ए, एक आ गया बी। दोनों मिलके आपस में पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग मान लो सपोज 2 फ्रेंड्स भी हो, अगर आपको इकट्ठे मिलके बिजनेस करना चाहते हो, तो आपस में रिटर्न एग्रीमेंट करोगे कि ओरल एग्रीमेंट करोगे? रिटर्न करोगे। उसमें सारी बातें, यार दूसरा मुकर ही जाएगा कल को, सिंपल सी बात है। अभी सपोज कर लो बेटा, अगर मैंने बोला कि चल यार मैं ना एक बंदे के साथ पार्टनरशिप करता हूं, मैंने इसको बोला तेरे साथ पार्टनरशिप कर ली, हमने आपस में टर्म्स डिसाइड कर ली, चल यार प्रॉफिट को 60% मेरा, 40% तेरा। हमने लिखा पढ़ी कुछ नहीं करी, कल को भैया मैं मुकर गया या वो मुकर गया तो गया काम, खत्म हो गया काम। इसीलिए याद रखना, कहते हैं पार्टनरशिप जब बनानी होती है ना, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है पार्टनरशिप को बनाने के लिए, उसको मैं नाम दूंगा पार्टनरशिप डीड। इसको नाम देते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में किया जाता है। याद रखना, उस एग्रीमेंट के बगैर पार्टनरशिप कभी फॉर्म नहीं कर सकते। सो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट तुम रिटन भी करो, ओरल भी करो, लॉ तुम्हें मना ही नहीं करता, बट एग्रीमेंट जो होता है इट शुड बी प्रेफरेबली रिटन। और बेटा रिटन एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटन एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं बच्चा, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, दोनों मिलकर फॉर्म बना रहे हैं। वो आपस में राइटिंग में एग्रीमेंट लेंगे, और राइटिंग वाले एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बच्चा इसके ऊपर काफी कुछ आगे सीखने वाले हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या ख्याल रखना है? पार्टनरशिप डीड अगर मैं कभी भी आपको बोलूं तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, याद रखना, जिसके बगैर हम लोग पार्टनरशिप कभी फॉर्म नहीं कर सकते। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, जिसके बगैर हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। हाँ जी,
ये हो गया हमारा सेकंड फीचर। पहला फीचर क्या था? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। दूसरा फीचर क्या है कि पार्टनरशिप को जब भी फॉर्म करना है हमेशा किससे फॉर्म करना है? डीड से। और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड। और एग्रीमेंट रिटर्न होना प्रेफरेबल रहता है। ओके बेटा, ये नोटेड है? कोई नोट कर रहा है इसको? तीसरा फीचर, मैं तीसरा फीचर समझाने के पहले छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से बेटा, सपोज कर लो यार, जैसे सपोज कर लो बेटा, एक हमारा दोस्त है अगम, एक दोस्त है सपोज कर लो हमारा समर, ठीक है? ये दोनों चले गए बेटा पिक्चर देखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, 1,000 रुपया मान लो बेटा समर ने खर्चा कर दिया, 1,000 रुपया समर ने खर्चा करा। इन्होंने डिसाइड करा यार पिक्चर में जो खर्चा आएगा ना हम लोग आधा आधा कर लेंगे, मतलब 500 अगम को देने हैं, 500 समर को देने हैं। अब मुझे बताओ क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है। बट अगर मैं थोड़ा सा सिस्टम चेंज करता हूं, मान लो अगर और ये अगम और समर दोनों मिलके एक बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्या बेटा? उन लोग बोलते हैं कपड़े की दुकान खोल लेते हैं। अब दोनों मिलके पैसा लगाते हैं बिजनेस में, क्या ये पार्टनरशिप है? यस। तो मेरा कहने का मतलब हो गया कि पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। दूसरी बात, बिजनेस का लीगल होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगम और समर दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, कहते चले एक काम करते हैं, सुपारी लेंगे बेटा, क्या पैसे लेके लोगों को उठाएंगे, मारेंगे, किडनैप करेंगे। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये दोनों जो बिजनेस कर रहे हैं ये लीगल है? ये पार्टनरशिप है? नहीं, ये लॉ की नजरों में पार्टनरशिप नहीं है। मान लो दोनों मिलकर कहते चले एक काम करते हैं, स्मगलिंग का धंधा करते हैं, आजकल बहुत अच्छा राइस पर है। तो बेटा ये जो ऐसे काम करेंगे क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। सो याद रखना बच्चा, बेटा फोन को साइलेंट पे करें प्लीज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर हरी और शर्मा दोनों मिलकर बेटा क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप है? यस। ए और बी दोनों मिलकर पिक्चर देखने गए, क्या ये पार्टनरशिप है? नो। सो कहते हैं बेटा एग्रीमेंट जो होता है ना पार्टनर्स के बीच में, इट मस्ट बी टू कैरी ऑन बिजनेस। बिजनेस करने का एग्रीमेंट होना चाहिए। मोरओवर बिजनेस मस्ट बी लीगल, लॉफुल एंड टू अर्न प्रॉफिट। ये सारे फीचर्स बच्चा अच्छे से दिमाग में रखने हैं। मतलब तीसरा फीचर क्या बोलता है कि दो पार्टनर्स के बीच में जो बिजनेस होता है वो बिजनेस आपका, याद रखना, लीगल होना चाहिए। और बिजनेस करने का हमारा मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट करना। तो आप चाहें तो ऊपर वाले एग्जाम्पल्स भी नोट कर सकते हैं, जैसे हरी एंड शर्मा कंबाइन टुगेदर सेलिंग क्लोथ्स, पार्टनरशिप? यस। A and B going for a picture? No, it is not a partnership. ये सारे बच्चे याद रखना। हाँ जी बच्चा, थर्ड फीचर इज नोटेड। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा? ठीक है। फोर्थ फीचर, भाई साहब फोर्थ फीचर ना पहले 2 मिनट समझना, फिर आपको नोट करवाता हूं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। देखो समझो, आप अगर प्रॉफिट्स करते हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो बेटा ये अगम और समर बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रॉफिट्स कमाएंगे, बट बेटा इनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाकर बेटा आपस में बांटना भी तो है। अगम अपना शेयर लेगा, समर अपना शेयर लेगा। नॉर्मली पार्टनरशिप में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल भैया अगम कहता है जी मेरा और समर का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो लेट्स से 3:2। आप लोगों को पता है व्हाट इज 3:2? जैसे अगम का शेयर आ गया 3/5। 5 कैसे आया? सारे बच्चों को पता है? 3 + 2 डिवाइडेड, ये दोनों को प्लस कर लिया, 3 + 2 कर लिया। और इसमें समर का शेयर कितना आ गया? 2/5। अब अगर मान लो बच्चा प्रॉफिट हो गया फॉर एग्जाम्पल 30,000 टोटल, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बांटते हैं
इफ यू नो दिस मच ऑफ मैथ्स एटलीस्ट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने +2 में मैथ्स नहीं लिया हुआ, उनके लिए बता देता हूं। बेटा ये देखोगे तो 18,000 कैलकुलेशन करके इसका आ जाएगा और 12,000 इसका आ जाएगा। तो प्रॉफिट को ऐसे बांटते हैं। बट इसमें एक मेजर पॉइंट क्या है जो आपको समझना है, पॉइंट को समझो। फॉर एग्जाम्पल 30,000 प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल 30,000 प्रॉफिट हुआ। मान लो 3 पार्टनर है, 10,000 ए ले गया, मान लो सबका रेशो बराबर है, 10,000 बी ले गया और 10,000 सी ले गया, ठीक है। अच्छा, पर इसमें एक प्रॉब्लम तब आती है, मान लो एक बंदा है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी भी है। अच्छा, जो सी पार्टनर है ना भाई, सपोज कर लो बेटा उसकी एज 18 साल से नीचे है। मेरे ख्याल आज अभी इस टाइम पे सारे बच्चे 18 साल से नीचे वाले होंगे आप लोग में से। आप लोग सारे माइनर कहलाते हो। आपको पता है, आपको 18 ईयर से नीचे वाले बच्चे होते हैं माइनर कहलाते हैं, 18 ईयर्स के अबव वाले जो होते हैं वो मेजर हो जाते हैं। अच्छा, मान लो एक सी जो है मैंने पार्टनर बना लिया, वो कौन है? माइनर है, 18 साल से नीचे वाला। अब अगर मान लो 30,000 का प्रॉफिट हुआ, ध्यान से मेरी बात समझना, 30 का प्रॉफिट हुआ तो 10 ए को मिलेगा, 10 बी को मिलेगा, 10 सी को मिलेगा। अब अगर मान लो 15,000 का लॉस हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी साल 15,000 का लॉस हो गया, तो बेटा याद रखना मैं माइनर को लॉस बेयर करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ये रूल होता है, याद रखना। माइनर को अगर तुमने पार्टनरशिप में ले लिया तो भैया लॉस बेयर करने के लिए तुम माइनर को नहीं बोल सकते हो, वो बेयर नहीं करेगा लॉस, प्रॉफिट ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं माइनर को पार्टनर बनाओ मत। तो बच्चा याद रखना, लॉसेस क्या होंगे? लॉसेस इन दोनों को आपस में बांटने पड़ेंगे, समझ रहे हो? फायदा वो ले जाएगा, बट लॉस होगा तो लॉस खाली दो पार्टनर्स का, माइनर को नहीं लॉस को बियर करना। तो कहते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स हु बियर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस। नॉर्मल पार्टनरशिप क्या होती है? जो पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस दोनों बियर करता है। यूजुअली पार्टनर्स हैव टू बियर लॉसेस ऑल्सो। हाउएवर, if a partner is minor, then firm cannot force him to bear the loss. बच्चों, is this clear? This feature is very important. तो बच्चे नोट करें, मैं दोबारा समझाता हूं नोट करते करते। बेटा नोट करोगे ऊपर, पहले एग्जाम्पल के साथ शुरू करो। मैं एक बार आपको दोबारा समझा रहा हूं बेटा, जब तक आप नोट कर रहे हो। नॉर्मली कोई भी पार्टनरशिप होती है, उसमें पार्टनर्स प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों चीजें बेयर करते हैं। आई रिपीट, कोई भी पार्टनरशिप होगी उसमें पार्टनर्स प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों बेयर करते हैं। यह बात याद रखना, पार्टनर्स बेयर्स प्रॉफिट्स ऑल्सो, पार्टनर्स बेयर्स लॉसेस ऑल्सो। बट अगर आप पार्टनरशिप में एक माइनर को ले आते हो, माइनर जिसकी एज 18 साल से नीचे है, तो माइनर को आप प्रॉफिट तो दोगे बट लॉस वो बेयर नहीं करेगा, मतलब माइनर को बेनिफिट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि माइनर को पार्टनरशिप में मत लेकर आओ। बच्चों ये रूल समझ में आ गया सारे बच्चों को? आई कांट हियर, एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है भाई, आई होप ये ऊपर वाला पोर्शन इज नोटेड। अब ये नीचे बच्चा एग्जाम्पल पर आ जाऊं। ये लीजिए बच्चा,
बेटा इसके बाद एक लास्ट फीचर पर आ जाइए। जैसे मैंने आपको बोला 5 फीचर्स हैं, तो 5th फीचर इज द लास्ट फीचर बेटा, और हमारा आज का लास्ट फीचर होगा बच्चा वो। इस लाइन को अच्छे से मार्क कर लेना कि जो पार्टनर है अगर वो माइनर है तो फर्म उसको फोर्स नहीं कर सकती लॉस बेयर करने को। हाँ जी बच्चा, इज इट डन? कोई नोट तो नहीं कर रहा भाई? इज इट डन बच्चा? चलो सुनो, लास्ट फीचर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी एक बार दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। वो क्या? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा ये फीचर मैंने आपको बता दिया था कि बिजनेस जो होता है पार्टनर्स बच्चा एक दूसरे के बिहाफ पे कैरी करते हैं। पार्टनर्स को हम एक दूसरे का एजेंट बोल सकते हैं। पार्टनर्स कौन होते हैं बेटा? एक दूसरे के एजेंट। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर विद हिज एक्ट्स। मतलब ये वही कहानी है भैया जो स्टार्टिंग में बोली थी, अगर एक पार्टनर कुछ गलत काम करेगा तो दूसरा पार्टनर साथ में बेयर करता है, उसको फंस जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं। मान लो बी ने सी से गुड्स परचेज करे, बी ने सी से गुड्स परचेज करे। अच्छा, और भाई बी चला गया आउट ऑफ स्टेशन, तो सी जाकर क्या वो पैसे ए से डिमांड कर सकता है? यस। क्या ए डिनाई कर सकता है? नो, ए कैन नॉट डिनाई, क्योंकि रूल इज वेरी सिंपल कि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। याद रखना, अगर एक पार्टनर कुछ गलत करेगा दूसरा पार्टनर इक्वलेंटली लायबल होता है उसके लिए। इसलिए इस लाइन को बोला जाता है पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है इट इज कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो सारे मिलके चलाते हैं या सबके बिहाफ पे कोई एक बंदा भी काम कर सकता है। याद रखना दोस्तों, सबके बिहाफ पे कोई एक बंदा भी काम कर सकता है। हाँ जी बच्चा लोग मुझे बताइए 5 फीचर्स क्लियर हैं? अब इन 5 को लर्न करने की आपको एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाता हूं कि सर ये 5 फीचर हम लोग इमीडिएटली लर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट टेक्निक बनाते हैं बेटा, इनको लर्न कैसे करना है। हाँ जी बच्चे, ये कोई नोट कर रहा है? कर लो कर लो कर लो मेरे भाई, कर लो, कोई बात नहीं। आप बेशक बेटा क्लास में 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लो चलेगा, बट किसी के नोटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने बोला क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा। सो बच्चे मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग इट डाउन विद एग्जाम्पल्स। हाँ जी बच्चों, नोटेड? अच्छा, अब सुनो, बिफोर वी लीव बेटा इसको लर्न करने का तरीका आप लर्न कर लो बेटा। ए बी एस बी, व्हाट इज ए बी एस बी?
ए आ गया एसोसिएशन। अब आप याद करो बच्चा, एसोसिएशन में क्या फीचर था? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ठीक है। एग्रीमेंट में क्या फीचर था? एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। इट शुड बी पार्टनरशिप डीड। इसको लर्न करना पड़ता है बच्चा। बी से क्या था? बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस साथ में लीगल होना चाहिए। एस का कौन सा फीचर था? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है। और माइनर को हम लोग लॉस बेयर करने को नहीं फोर्स कर सकते। और लास्ट में बी क्या है बेटा? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बच्चे बेटा इसको लर्न कर सकते हो। ए स्क्वायर बी एस बी। ए स्क्वायर दैट मींस ए दो बार है और बी एस बी। इस तरीके से बेटा ऐसे पॉइंट्स हम छोटे छोटे कर ले तो हम जल्दी लर्न कर सकेंगे। और एक चीज तो मैं बताता हूं, अकाउंट्स की थ्योरी में तुम लोग थोड़ा सा अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट चेंजिंग द मीनिंग। ठीक है। यू आर नॉट चेंजिंग द मीनिंग, ये बात याद रखना। हाँ जी बच्चा, एनी डाउट्स इन दिस क्लास? अच्छा भाई, अब जितने लोग भी इको में इंटरेस्टेड है ना, उनकी क्लास सामने लगेगी बेटा इको की। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में। जितने लोग बच्चा इको लगाना चाहते हैं फर्स्ट फ्लोर सामने।